हरिः ओम। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, देयं भोज्यधनं सदा सुकृतिभिर्नो संचितव्यं कदा श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेर्अद्यापि कीर्तिस्थिता अस्माकं मधुदानभोगरहितं नष्टं चिरात् सञ्चितं निर्वाणादिति पाणिपादयुगले घर्षन्त्यहो मक्षिका। चाणक्य के अनुसार सज्जन व्यक्तियों का धन सदा दान करने के लिए ही होता है। वे कभी उसका संचय नहीं करते हैं। शहद का संग्रह करने वाले मधुमक्खियों को भी पैर रगड़कर पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते और जब वह नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं। फिर आगे कहते हैं, हस्तौ दान विवर्जितो श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थो गतौ अन्यायार्जितवित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुङ्गं शिरो रे रे जम्बुकमुञ्च मुञ्च सहसा नीचं सुनिन्द्यं वपु। जिसने जीवन में दोनों हाथ से कभी दान न दिया हो, कानों से वेद शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, जिसने गलत रीति से धन इकट्ठा करके जीविका चलाई और अभिमान से सिर उठाकर चलने वाले हैं रंग सियारे। तू तो नीच लोगों से भी नीच है। जितनी जल्द हो सके इस शरीर को त्याग दे। भाव यह है कि इस शरीर में रहते हुए हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। फिर आगे कहते हैं, सानंदं सदनं सुताश्च सुधिय कांता प्रियालापिनी इच्छापूर्तिधनं स्वयोक्षितिरति स्वाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। जो घर आनंद से परिपूर्ण हो, जिसकी संतान बुद्धिमान हो, जिसकी पत्नी मृदु भाषिणी हो, इच्छापूर्ति योग्य धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पति के प्रति प्रेम हो, नौकर आज्ञा पालन करने वाले हों, जहाँ अतिथियों का आदर सम्मान होता हो, परमेश्वर की उपासना होती हो, प्रतिदिन मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था हो, जिस गृहस्थी को सदा सत्संगति करने का अवसर मिलता हो, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। इस श्लोक में चाणक्य ने आनंदमय गृहस्थ जीवन बिताने के लिए आवश्यक बातों का वर्णन किया है। आज बस इतना ही। हरि ओम।